नमस्कार दोस्तों। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि भारत ने जापान को पछाड़ते हुए चौथे स्थान पर अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया हो या फिर आईटी सेल हो, इसका चौथी इकोनॉमी वाले का ढोल जो पीटा जा रहा है, जो जोर शोर से जो गोदी मीडिया है वो उसका ढोल पीटने में लग गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश ने वाकई बहुत बड़ी छलांग मार ली हो। लेकिन सच्चाई यहाँ पर अभी भी सवालों के घेरे में है और आज आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। ये सवाल न सिर्फ एक कड़वा सच है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को छुपाने की एक गहरी साजिश भी दिखाई देती है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने से देश के हालात अब सुधर जाएंगे? क्या वाकई सच में भारत अब आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? नीति आयोग की बैठक शनिवार को जो हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बातें हुई, उसके बाद में नीति आयोग के सीईओ बीआर सुब्रमण्यम ने जो सार्वजनिक तौर से कहा कि भारत अब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। और अगर कहें तो हम सिर्फ अब 3 लोगों से पीछे हैं, सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF के आंकड़ों का भी हवाला देते हुए कहा कि आज भारत जापान से भी आगे निकल चुका है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी ही हमसे बड़ी इकोनॉमी बचे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व का पल है, क्योंकि जो मोदी जी ने वादा किया था कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, अब हम उस रास्ते पर अग्रसर हो चुके हैं और आने वाले कुछ ही सालों में हम देश की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर भारत अपनी योजना और सोच पर टिके रहा तो 2.5 से 3 साल ही हमें देश तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में इतना ही समय लग पाएगा। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने से देश के हालात अब बेहतर हो गए हैं? दरअसल यूएन की साल 2025 की हंगर रिपोर्ट के अनुसार भारत 127 देशों की सूची में 105वें नंबर पर रहा और स्कोर 27.3% रहा। इसका मतलब है कि देश में भूखे रहने वालों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा अधिक है। लगभग 20 करोड़ लोग आज भी पर्याप्त खाना और साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं। और खुद सरकारी आंकड़ों के रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो खुद बीजेपी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री जो है अन्न वो बांटा जा रहा है और हर साल 7 से 19 हजार लोग देश के अंदर भूखे मर रहे हैं। यानी हर 5 से 13 मिनट में एक मौत भूख की वजह से हो रही है। साल 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया में 1031.5 मिलियन लोग हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे थे, जिनमें से 973.3 मिलियन भारत के थे। यानी 1031 में से 973 भारत के। और इंडिया फूड बैंकिंग की रिपोर्ट आती है कि 189.2 मिलियन भारतीय कुपोषित हैं। यानी करीब 14% आबादी आज भी कुपोषण का शिकार भारत के अंदर हो रही है। 2023 की भारतीय फूड रिपोर्टिंग के अनुसार 60% लोगों के भोजन में पौष्टिकता की कमी पाई जाती है और 45% लोगों को अपने खाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। इस बीच भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर जगह तो जरूर बना ली है, लेकिन सवाल यहाँ पर अभी भी उठते हैं कि क्या हालात सुधरेंगे या फिर वैसे ही रहेंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अगर बात करें तो उन्होंने देश को 11वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी तक पहुंचाया था और उनके समय में जीडीपी ग्रोथ 7% से भी अधिक का हुआ करता था। उस दौर में जब पूरी दुनिया जो है वो मंदी झेल रही थी तो भारत पर इसका कोई भी खास असर नहीं पड़ा था और अब भारत ने 11 सालों में केवल पायदान चढ़कर 5वें स्थान से चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। और इसे कुछ इस तरह भी पेश किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पर मोदी जी ने कर दिया हो, जबकि सच्चाई ये है कि अगर हम देखें तो पिछले 7 सालों में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हुई है। भारत की इकोनॉमी बड़े ही
$4 ट्रिलियन की हो गई हो, लेकिन देश की जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जमीनी हकीकत में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आया है। टॉप इकोनॉमी वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक है, और जापान, जिसे हमने अभी हाल ही में पीछे छोड़ा है, तो वहां की अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 29 लाख रुपए है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले तो 2,45,000 रुपए सालाना है। आप देख सकते हैं कि जिसको हमने पीछे छोड़ा है और जिसका ढोल हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया पीट रही है, सरकार जिसका जो है प्रचार कर रही है, कितना अंतर है। यानी जापान को जिसने हमने पीछे छोड़ा 29 लाख रुपए सालाना प्रति वर्ष आय है और हमारी 2,45,000 रुपए है। वहीं पर अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले तो लगभग 76 लाख रुपए है। वहीं की चीन की 12 लाख और जर्मनी जो अभी हमसे आगे है उसकी 48 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। यानी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय भारत से 6 से 20 गुना तक अधिक है। और आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 195 देशों में 142वें स्थान पर आता है। और ऐसे में ये भी साफ है कि भारत के इकोनॉमी के चौथे नंबर पर पहुंचने के बावजूद आम जनता की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं आया है। मनमोहन सिंह ने न केवल इकोनॉमी को मजबूत किया बल्कि रोजगार, महंगाई और प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार किया था। और उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो उनके कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण की नई दिशा भी दी गई थी, लेकिन पिछले 11 सालों में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। अगर कहें तो मोदी सरकार ने जो दावे किए थे उन दावों में कहीं न कहीं फेल साबित हुई है। मोदी सरकार ने पहले ही कार्यकाल में कई योजनाएं लॉन्च की थी, लेकिन वो सभी असफल साबित हुई। और ऐसे में यदि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर बन भी गया है तो ये कोई बड़ा करिश्मा नहीं है, क्योंकि 11 सालों में सिर्फ एक पायदान ही हम आगे बढ़ पाए हैं। जैसे ही नीति आयोग के CEO ने यह ऐलान किया तो गोदी मीडिया और IT सेल ने इसको ऐसे पेश किया कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, जैसे कोई ऐतिहासिक काम हमने कर दिया हो। लेकिन हकीकत तो ये है, सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार का कोई भी बड़ा अचीवमेंट ये नहीं है। सिर्फ 11 सालों में हम एक पायदान पर खिसक करके आए हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि वहीं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हम जो है देश में 11वें से 5वें नंबर पर पहुंच गए थे। लेकिन तब इतना प्रचार ना तो शायद सरकार ने किया था और ना ही मीडिया ने किया था। तो ऐसे में सवाल ये भी बनता है, सवाल ये आपसे भी है कि क्या वाकई भारत के चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने से लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव आ पाएगा या अभी तक आया है? क्या हमारी जो हंगर रिपोर्ट है वो आने वाली जो अब अगली रिपोर्ट आएगी, क्या उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा? क्या प्रति व्यक्ति आय में वाकई कोई इजाफा हुआ है या इजाफा होने की कोई संभावना है, या सिर्फ एक प्रचार की तरह जैसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसकी तरह ही ये भी एक खोखला वादा हुआ है वो साबित होगा? तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।